कोई रथ पर सवार है, कोई गज पर सवार है, कोई घोड़े पर सवार है, कोई डोली पर सवार है। लेकिन मेरे भरत भैया तो पैदल चल रहे। सबने कहा भैया भरत आप पैदल मत चलो। कहे मैं पैदल नहीं चल रहा हूं, ये जो मेरे दो पद हैं यही तो राम राम है। एक पद आगे बढ़ता है तो राम, एक पद पीछे तो राम। और बस इस शरीर के अंग सब दो अक्षर से ही हैं। शरीर का प्रत्येक अंग, हाथ, पैर, नाक, मुंह, सब दो अंग का, और ये दो अक्षर कुछ और नहीं है, ये दो अक्षर राम है। ये 2 दिन की जिंदगी जो कहते हैं ना, 2 दिन की है जिंदगानी, 50-100 वर्ष कितना भी जो आदमी कहते बस 2 दिन का है जीवन। ये 2 दिन कुछ और नहीं है, जन्म और मृत्यु इसी के बीच में हम झूल रहे हैं। यही 2 दिन, जन्म और मृत्यु। अच्छा, सबके साधन अलग अलग हैं, सबका साधन अलग अलग हो सकता है। कोई भक्ति मार्ग से जाएगा, कोई तप के मार्ग से जाएगा, कोई ज्ञान के मार्ग से जाएगा, कोई मुक्ति के मार्ग से जाएगा। अनेकों प्रकार, सबके साधन अलग है, परंतु लक्ष्य एक होना चाहिए, प्रभु के चरण कमलों का दर्शन। भगवान को प्राप्ति एक लक्ष्य है, सबका साधन अलग है। जो गज पर सवार हैं ज्ञानी हैं, ज्ञानियों का सर बड़ा होता है, विचार बड़ा होता है, सूक्ष्म दृष्टि होती है गज की। रथ पर सवार हैं, विवेक के घोड़े हैं जिनके, योगी जो रथ पर सवार हैं उनको हमारे उसमें लंका कांड में धर्म का रथ कहा गया, वो धर्मात्मा है। जो हाथी पर सवार है वो ज्ञानी है, जो घोड़े पर सवार है वो योगी है, जिन्होंने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और जो डोली पर सवार हैं वो तो भैया भक्त हैं, विश्वास। डोली के तो पर्दे भी गिरा दिए जाते हैं, और डोली के पर्दे इसलिए क्यों? क्योंकि उस विश्वास रूपी डोली में का जो भार उठाए रहता है वो कोई और नहीं होता, वो यही होते हैं। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उठाए। वो ये विश्वास करता है, भक्त ये विश्वास करता है, मेरे समस्त भार को धारण करने वाले मेरे राघव, सुमेरी राम पद पंकज पनहि। राघव जी की चरण कमलों को स्मृति बनाए हुए मेरे भरत भैया आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने कहा निषाद जी से, क्या भरत आ रहे हैं सेना के साथ? अच्छा, निषाद जी के गुरु कौन है? निषाद जी के गुरु कौन है? लक्ष्मण। और लक्ष्मण जी का भैया गुरु का स्वभाव तो अपने आप आएगा ना, आएगा। तुरंत कहे सन्मुख लोह भरत सन लेहु, आज भरत के साथ मैं सन्मुख युद्ध करूंगा। ये वही लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने भरत जी के कहा, क्या भरत ही समर सिखाओ, आज भरत जी को समर सिखाओ देव, आज राम सेवक जस ले। लेकिन नहीं, जोश के साथ होश, जोश के साथ हो। एक ग्राम में लगी आग और लोग गए भाग, होते ही हैं, भाग जाते ही हैं। बचे 2 बेचारे, एक अंधा और एक लंगड़ा, एक अंधा और एक लंगड़ा। अब बड़ी विडंबना, अंधे को दिखे नहीं, लंगड़ाई को दिखे, वो चल नहीं सकता। आग लगी, सब लोग भागे, आग और तेजी पकड़ती चली जा रही थी।
अंधा उसी तरफ भागे जिधर आग लगी हो। अब उसको दिखे नहीं तो उसको क्या पता। इतने में लंगड़े ने चिल्लाया, सुनो 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 सुनो, अरे कहां जा रहे हो, उधर ही आग लगी है, उधर मत जाओ। लेकिन अंधा कहां, वो तो भागता जा रहा। इतने में अंधे ने सुन तो लिया, रुक गया, कहे क्या करूं। लंगड़े ने कहा एक उपाय यही होता है, अनुभव, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जय संता। लंगड़े ने कहा रुको, एक उपाय बता सकता हूं, बताइए। कि तुम देख नहीं सकते, मैं चल नहीं सकता, तुम देख नहीं सकते और मैं चल नहीं सकता, तो ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं तुम्हारे कंधे के ऊपर अपना हाथ रखता हूं और मैं तुम्हें बताता चलूंगा और तुम उसी उसी रास्ते से मुझको आते चले जाओ। बस यही अनुभव की दृष्टि, वृद्ध के अनुभव की दृष्टि, युवाओं का जोश जब अनुभव के ऊपर सवार हो जाएगा तो कभी उसकी पराजय नहीं होगी। युवाओं का जोश रहे और वृद्धों का अनुभव रहे। जिस दिन इसका मेल, घर परिवार समाज, कभी पराजय। इतना अनुभव देखिए, माना। इतने में एक वृद्ध ने कह दिया, अरे भाई छींक आ गई, सगुन अच्छा है, अच्छा है। हाँ, निषाद जी ने कहा, अरे आज निषाद जी के जो कोलभील थे वो भी आज भरत जी से लोहा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि भैया जिस प्रकार छोटे छोटे बानर राम बल पाई के कपिंदा हो गए थे, मनो चक्कर चिक्कर ही चिक्कर ढोल कहीं, इतना मानो आज पर्वत उखाड़ लेंगे वो छोटे छोटे बंदर। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा ये राम बल पा करके, आज राम का बल पा करके छोटे छोटे कोलभील भी आज भरत से युद्ध करने के लिए तैयार है। भैया जोश में कभी कभी हम ऐसा निर्णय ले लेते हैं तो जिंदगी भर पछताते हैं। आज घर की डेहरी पर वृद्ध रोता है। क्यों? क्योंकि युवा उससे अनुभव नहीं लेता, युवा उसकी बात मानता नहीं। अरे तुम बुढ़े हो गए, समझ में नहीं आता, पुराने जमाने की बातें। युवाओं का जोश तभी काम है जब वो बुजुर्ग की अनुभव की दृष्टि से वो आगे बढ़ेगी। इसीलिए हर जगह एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक ग्राम में एक युवक की शादी तय हुई। शादी तय हो गई भाई। लड़की वालों ने कहा एक शर्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए परंतु एक मेरी शर्त है। बताइए। बारात में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, वृद्ध नहीं रहेगा। ठीक है, युवा को शादी करने की इतनी जल्दी थी, क्या करना, वैसे भी अब इनको क्या करना है, ये वहां जाके करेंगे क्या, यहीं घर में बैठे। तैयारी हो गई, बारात सज गई, सब लोग सब चकाचक, दूल्हा उल्हा तैयार। तो एक ने कहा है ऐसा करते हैं, जो नाना होते हैं ना, बाबा और नाना में यही अंतर है। बाबा कहते हैं बेटा अब बस बाय बाय, भजन करने दे मुझको। और जब नाती मिलता कहते नाना 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 नाना, भजन ना करना। तो बस बाबा और नाना में यही अंतर है। नाना की प्रीति बहुत हुआ, ये हुआ, नाना ने तो जिद मान ली हम चलेंगे, कैसे भी ले चलो। तो ये हुआ, मान नहीं रहे नाना, तो कैसे भी क्या किया जाए। तो जहां जिस गाड़ी में, जिस वाहन में पूरा सामान जा रहा था, उसी वाहन में एक बॉक्स के अंदर नाना को बंद कर। नाना जी गए, बारात पहुंची, सब अब बारात भाई स्वागत हो गया, सब हो गया। जनवासा पहुंची, जनवासे में स्वागत पूजा सब हो गई। संदेश लेकर के गए लड़की के पिताजी के पास कि भाई बारात आ गई। तो लड़की के पिताजी ने एक दूत भेजा कि जाओ पहले देख लो कोई बुजुर्ग तो नहीं है।
देखा गया सब जगह, नाना तो बेचारे बॉक्स में बंद है, सब कहा नहीं है। अच्छा, अब दूल्हा जब निकलने का समय आया, बारात एकदम सज गई, तब दूसरी शर्त रख दिया। कहे क्या? जब पता चल गया उसको कोई बुजुर्ग नहीं है, तो दूसरी शर्त क्या रख दिए? दूसरी शर्त रख दिए कि गांव के सामने नदी बह रही है, गांव के बाहरी नदी बह रही है, नदी, उसमें जल बह रहा है। शादी तभी होगी जब उस नदी में जल की जगह दूध बहने लगेगा। शादी तभी होगी जब नदी में जल की जगह दूध बहने लगेगा। अब सब परेशान, हताश, उदास, परेशान युवा आए, बताया, कहा अब तो असंभव है भाई, नदी में दूध कहां से, इतना स्वच्छ दूध कहां से लाएंगे इतना, अब तो शादी नहीं होगी, चलो वापसी। सब लोग बारात वरात वापसी की तैयारी होने लगी। उसमें से एक ने कहा, अरे अब तो शादी नहीं होनी तो नाना को क्यों मारे डाल रहे हो, अब उनको संदूक से बाहर निकाल। नाना इतनी देर से संदूक में है, मर जाएंगे बेचारे, अब तो बाहर निकालो, अब तो शादी होनी ही नहीं, इतना ही हो गया, अब जान भी जाएगा तो क्या है। नाना निकल के आए, कहे क्या हो गया, बड़े उदास हो, सब लोग परेशान हो। कहे ये ऐसी ऐसी बात है। अब कह रहे हैं नदी की में पानी की जगह दूध, यही होता है अनुभव। कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है। कह रहे अरे आप नाना जी क्या बता रहे हो, 80 साल उम्र हो गई आपकी, आप समझते हो नदी में पानी की जगह दूध, कैसे, कहां से इतना दूध लाएंगे, और नदी कोई रुकने वाली है, दूध डालेंगे बह जाएगी, दूध डालेंगे बह जाएगी। कहे अरे इतनी सी बात है ये। कहे हाँ इतनी सी बात। तो कहे एक संदेशा भिजवा दो। कहे क्या? कहे ये संदेशा भिजवा दो कि सबसे पहले तुम पहले नदी का पानी खाली कराओ, हम दूध डलवाते हैं उसमें से। और तब जैसे लड़की के पिताजी को ये बात पता चली, सबसे पहले लड़की के पिताजी ने कहा सबसे पहले ढूंढवाओ कि वहां कोई अवश्य बुजुर्ग होगा, क्योंकि बिना बुजुर्ग की ये बात आ नहीं सकती। अनुभव गम में भजई जय संता, अनुभव गम में भजई जय संता। बूढ़ एक अरे कह सगुन विचारी, भरताई मिलई न होहि अरारी। राम ही भरत अरे मनावहु जाई, सगुन कहई अस विग्रहु नाहि। पता करो सगुन अच्छा है, बुजुर्ग ने कहा। निशा जी ने बात मान ली। ऐसा सगुन कहता है क्या कि भरत जी युद्ध नहीं राम जी को मनाने जा रहे हैं। देखी दूर ते कहीं ना
दंड प्रणाम। परिचय कितना सुंदर दिया, जैसे कि दूर से दंड प्रणाम किया मैं निषाद। लेकिन गोस्वामी जी की तो लेखनी बोलो तो साधु का आशीर्वाद कब मिलता है? साधु आपके लौकिक ऐश्वर्य से उसका कोई लेना देना नहीं, आप क्या हो क्या नहीं हो, क्या हो आप, उसके लिए तो भाई जानी राम प्रिय दीन असीसा। क्या? जानी राम प्रिय दीन असीसा। राम ये तो राम भक्त है, इसलिए आशीर्वाद दिया। और जैसे ही कहा, क्या कहा? भरत ये बेटा राम सखा सुने संग त्यागा, चले उतरी उमा। जैसे ही कहा ये राम जी के सखा हैं, राम जी के भक्त हैं, भरत जी दौड़ करके कूद करके रथ से नीचे आकर के तुरंत सुमंत निषाद जी को गले लगा दिया। वशिष्ठ जी ने कहा अरे अरे भरत भरत ये क्या हो गया, ये क्या कह दिया आप, ये क्या कर रहे हो? अरे कहां निषाद, कहां सिंहबेर पुर माने पुरवा छोटा सा, और कहां अवध के तुम इस समय राजा हो। अरे ना भी राजपद ली हो तभी भी तो तुम अवध के राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो तुम, ये क्या कर रहे हो? तुरंत दौड़ करके रथ से कूद गए। अरे कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखो भरत। भरत तो भरत है, भैया हूं, न हो ही है भैया भरत जैसा भाई। गुरुवर अवश्य अवश्य आपकी बात यथा उचित है, धर्म उचित है, शास्त्र उचित है, नीति उचित है, परंतु आपने परिचय क्या दिया ये थोड़ा देखिएगा। आपने क्या कहा कि ये राम जी का सखा है, और ये यदि राम जी के मित्र हैं तो मित्र बराबरी का होता है, और मैं तो राम जी का सेवक हूं, और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा हो, सखा धरती पर पड़ा हो, ये संभव नहीं है। राम जी का सेवक धरती पर पड़ा हो, सखा रथ पर चढ़ा हो, ये तो ठीक है, परंतु भक्त रथ पर और सखा सेवक सोई जो करे सब, सबसे सेवक धर्म कठोरा हो, सो अनन्य जाके असिमति नटरई भगवंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सेवक जैसे कहा राम भरत, अरे भेंट भरत ताहि अति प्रीति, प्रेम करी राम राम कही जे जनुहाई, राम राम कही
जपत जग प्रभु गंगा जल से बनी हुई मदिरा भी श्रेष्ठ जन नहीं पान करते। करम नासा में 2 बूंद गंगा जल मिल जाए, कोई श्रेष्ठ नहीं स्नान नहीं करेगा। अरे आपने कहा ये राम सखा हैं, यदि ये राम सखा हैं तो मैं तो इनका सेवक हूं। इनकी इतनी करुणा है क्या? यही तो है भैया राम सखई मिली भरत सप्रेमा, देख भरत कर सील स्नेह। आज भरत जी के सील स्नेह को देख करके देखो, वाल्मीकि रामायण में जो वाल्मीकि की जाति हम आप देखते हैं वो है नहीं, अपितु वाल्मीकि जी ने कहा है कि मैं द्विज कुल में जन्मा, परंतु कुसंग के नाते कुछ समय तक हमारा कुसंग, क्योंकि कुसंग संगस्ते पुजायते कामादि क्रोधा भी जायते। वाल्मीकि जी वेद ऋषि थे। अब सोचो एक बात ये भी चलो सरल मान लें, वाल्मीकि जी उल्टा नाम इसलिए जप रहे थे क्योंकि राम राम नहीं कह पा रहे थे, तभी तो उल्टा कह रहे थे। इससे ये तो प्रमाण निश्चित है कि वाल्मीकि जी राम राम नहीं कह पा रहे थे। तो भाई यदि हम राम राम कह पा रहे तो हमसे बड़ा कोई कौन भाग्यशाली होगा। राम राम सबरी गेद गीध सुसेवकनी, सबने राम जपा राम जपा। भरत चित्रकूट की ओर चल रहे हैं। भरत चले चित्रकूट भरत चले चित्रकूट भरत चले चित्रकूट भरत चले
जूते हो रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा अचरज सुमेरत दास विकास अचरज सुमेरत दास विकास अचरज सुमेरत दास विकास अचरज सुमेरत लाखों जन्म कर लूट हो रामा लाखों जन्म कर लूट हो रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा भरत मनाने सिया राम को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा 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 जननी मैं न जियो बिन राम देखि भरत कर सील सने। आज भरत जी का सील देख करके सब लोग, आज जो भरत के ऊपर संदेह की दृष्टि से जितने सिंह बेरपुरवासी थे देख रहे थे, सब
निषाद जी ने सबके रुकने की व्यवस्था, उचित व्यवस्था कराई। सब लोग विश्राम कर रहे हैं, सारे अवधवासी। जिसके नेत्र में नीर है उसको नींद कहां, जिसके नेत्रों में प्रेम आश्रु हैं, पुकार है, वो तो अपने प्रियतम को पाते, जब तक अपने प्रियतम को नहीं पा जाएगा तब तक वो कहां। भरत बैठ करके प्रभु की याद स्मृति में, भरत की दोनों आंखों से नीर बह रहा है। सब लोग सो रहे हैं, भरत भैया बैठे, दोनों आंखों से झलझल झलझल अश्रुपात हो रहा। निषाद जी आए, भरत भैया आप सोए नहीं, नींद नहीं आई आपको विश्राम में नहीं किया? भैया मुझे तो विश्राम तब मिलेगा जब मुझे आप वो स्थान दिखा दोगे जहां मेरे प्रभु ने विश्राम किया। भरत की इस प्रेम बहबलता को देख करके आज निषाद जी की भी प्रेम आश्रु। आज भरत के सील स्नेह को देख करके आज निषाद जी के भी छल 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 नीर बहे, अश्रुपात होने लगा। कैसे होगा? जुग जप राम राम जप जी, मुझे वो स्थान दिखा दो, कहा मुझे वो ठाव दिखा दो, कहां जहां सिए राम लखन निस सोए, जहां पर मेरे राम जी सोए हैं वो स्थान दिखा दो, वो जगह दिखा दो। भरत बचन सुन भयहुन विषादु, तुरत तहां ले गयो निषाद। भरत जी के वचन सुन करके आज निषाद जी उस शिंशुपा वृक्ष, उस अशोक वृक्ष के नीचे लेकर के जहां पर मेरे प्रभु सशोक होकर के सोए। अशोक का नाम ही है जो शोक का हरण करे। अशोक के नीचे ही शांति है। क्यों? मेरे प्रभु महलों में भी वैसे सोते थे और उस अशोक वृक्ष के नीचे भी, प्रकृति की गोद में भी वैसे सोते। प्रभु की परिस्थिति बदली, मनस्थिति नहीं। परिस्थिति बदलती बिगड़ती, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस ये सब बनता बिगड़ता है। और वो तो कोई सिर्फ भाई भगवान ही कर सकते हैं। इतना समत्व सिर्फ भगवान, आसान नहीं। कुस साथरी निहारी सुहाई, कुस साथरी निहारी सुहाई, प्रणाम प्रदेक्षण जाई, चरण रेख आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति वो कुश और साथरी की सैया को जैसे भरत जी ने देखा, तुरंत प्रदक्षिणा लगाकर भरत जी ने प्रणाम किया। आज भरत जी को जनक जी की सुध आ गई। कवित्व बड़ा सुंदर लिखा। क्या इतना सुंदर कवित्व! देख
देखत ही सिय मूरत को, अरे देखत ही सिय मूरत को, और अंग विशूरत खोवन लागे। जब जनक जी की वो दृश्य आज भरत जी के चित्त पर आ गया, जब जनक जी महाराज सियाजू महारानी को विदा कर रहे थे। देखत ही सिय मूरत को, अरे अंग विशूरत खोवन लागे, अरे मानव विराग की राख महीप, त्रिगंजन बिंदु सुधोवन लागे। आज वैरागी, अरे जो ब्रह्म सुख में जिनका मन चिंतन करता था, जो ब्रह्म सुख की अनुभूति थी, वो भी आज बेटी की विदाई में आ। अरे मंत्री सभे सब मौन धरे, मंत्री सभे सब मौन धरे, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। आज जनक जी की इस स्थिति को देख करके बेटी की विदा करते समय जब जनक जी रुदन कर रहे थे, आज सारे मंत्री लोग शांत हो गए और अपनी लाडली जू को कहा क्या जनक जी ने, अरे ज्ञान होय जबे ससुराल, अरे ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहीं जान की रोवन लागे। आज ज्ञान की मर्यादा मिट गई, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, अरे कहीं जान की रोवन लागे। और कहते क्या है जनक जी, हे बिटिया, हे बिटिया, ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कहीं जान की रोवन लागे। बिटिया आवन होय जबे ससुराल, आवन होय जबे ससुराल, लली सुकुमार है जो लीजो। हे लली, आप सुकुमार हो, आवन हो जबे ससुराल, लली सुकुमार हूँ की जो लीजो। का करी हूँ जो सिया के कबहू, कंकड़ का करी हूँ जो सिया के कबहू, अरे पग में गढ़े तो पतिया लिख दीजो। बिटिया तुम सुकुमारी हो, ससुराल में यदि तुम्हारे पैर में कंकड़ भी गड़ जाएगा तो का करी हो जो सिया के कबहू, पग में गढ़ तो चिट्ठिया लिख दी हो। का करी हो जो सिया के कबहू, पग में गढ़ तो पतिया लिख दी हो। बिटिया यदि पैर में कंकड़ भी गड़ जाए ना तो मुझे पतिया लिख दी हो। मैं आज अभी तुम सुकुमारी, अरे दशरथ जी ने क्या कहा, बहू लड़की पर घर से आई राख्यो पलक की नाई। बहू लड़की पर घर से आई राख्यो नयन पलक की नाई। कौशल्या जी ने क्या चित्र लिखत, जो डर जाएंगे पीठ पांवरे कभी जिनके पैर नहीं पड़े, वहां मेरी पुत्र वधू। भरत जी के चित्त में पूरी बात आ गई आज। कनक बिंदु चारिक दे, कनक बिंदु चारिक दे, कनक बिंदु चारिक दे, राखे सीसरिय समले शीस सिय समले
सखा सन बचन सुहाने सखा सन बचन सुभाने। क्या? दो चार स्वर्ण बिंदु गिरे थे। भरत जी ने कहा ये क्या है? निषाद जी ने कहा प्रभु ये श्री जनक लाडली जू की, किशोरी जू की, लली जू की ये अश्रुबिंदु हैं। जब ये अश्रुबिंद आंखों में रहते थे, आंखों से ऊपर, आंखों शरीर पर रहते थे, मुख पर रहते थे, तो ये अश्रु थे। परंतु जैसे ही जमीन पर गिरते थे ये स्वर्णबिंद में परिवर्तित हो जाते। जैसे ही भरत जी को पता चला, तुरंत भरत जी ने उसको उठा लिया। उसको उठा करके, स्वर्ण बिंदुओं को उठा करके भरत जी ने अपने मस्तक पर रख लिया। जथा अवध नर नारी विलीना जथा अवध नर नारी विलीना। जनक देव पटके पिता जनक के पट करके कर तल भोग जोग जग देहि कर तल भोग जो जग देहि। सखा निषाद जी, जिनके पिता जनक, जिनके जोग भोग, योग और भोग जिनके कर में हो, तो इतना ही नहीं, कभी कभी ससुराल पक्ष मजबूत होता है, मायका कमजोर होता है। कभी कभी मायका कमजोर होता है, ससुराल पक्ष, और यदि मायका ससुराल दोनों मजबूत है तो पति कुछ नहीं करता। लेकिन ससुर भान कोल भानु भुआलु ससुर भानुकुल भानु भुआलु सिहत अमरावती पालु सिहात हमरा प्रतिपालु। जिसके ससुर धर्म चक्रवर्ती, 14 भुवन के एक सम्राट, एक छत्र सम्राट, जिनकी संपत्ति को देखकर इंद्र भी सिहाता हो, जिनकी संपत्ति को देखकर इंद्र को भी ईर्ष्या होती हो, इंद्र की रक्षा भी जो किया हो, जिनके जाने से इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता हो, ऐसे ससुर और पति रघुनाथ गोसाई प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ हो सो राम बड़ाई
पति प्राणनाथ जो भी बड़ा होता है वो राम की बड़ाई से होता है। राम कृपा से नासही सब रोगा। जो आज तक बड़ा हुआ है वो राम कृपा से। और उनकी पुत्र वधू, उनकी पत्नी, उनकी बेटी आज साथरी पर सो रही है। बिहरत हृदय न हरिहर। मेरा ये हृदय क्यों नहीं फट जा रहा है आज ये भी कठोर हो गया है। बैरू राम बड़ाई पाई बोलने मिलन विनय मन हरहि। अरे जो भगवंत लीन है अवतारा, रावण भी जिसको कहता है कि यदि भगवान ने ही अवतार ले लिया, यदि राम ने अवतार ले लिया, बाली ने यही तो कहा, समझाया था। तारा ने कहा क्या, अरे राम के हाथों मरूंगा, राम जी इतने शीलवान हैं, गुणवान हैं, अरे भगवान हैं जो मर गए। बैरी राम बड़ाई की उनकी किस लिए? उनकी शीलता का, उनकी सज्जनता का, उनकी सुहृदयता का, उनके आचरण का। राम जी भगवान है इसलिए नहीं, कह रहे बोलनी मिलनी विनय विनम्रता, बोलना, एक दूसरे का आदर करना, ये राम से सीखने वाला है। जबरदस्ती कोई आपका सम्मान कर ले कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पैसे के दम पर। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि अपने आप आस्था से मस्तक झुक ही जाए, कोई कितना भी क्रोध में आए। भरत जी मैं धिक धिक अग उदद उबागी, मैं धिक धिक हो मेरा। राम निषाद जी ने कह दिया भैया ऐसा मत करो, आप जैसा तड़प रहे हो वैसे प्रभु भी तड़प रहे थे। राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। जितना आपको राम प्रिय हैं उतना ही राम को तुम प्रिय हो। ये दोष, मिथ्या दोष अपने पे मत लगाओ। प्रातः हुई सब लोग चले जी, आज नाव बुलाई गई, सब लोग उस पार जा रहे हैं। उस पार जाने के बाद कौशल्या जी ने कहा बेटा आओ बैठो। मां सिर भरे जाऊं उचित असमोरा, यहां से मेरे राघव पैदल गए हैं, क्योंकि सिंगवेरपुर तक सुमंत्र जी के रथ पर आए, इसीलिए भरत जी रथ पर आए। आगे प्रभु पैदल गए हैं, भक्त प्रभु मेरे पैदल गए हैं, और मैं तो सर के बल जाऊं तभी भी ऐसा उचित होगा। सिर भर जाओ उचित दुखित
भरत जी सबसे पीछे पीछे। यही शिक्षा है साधना में, सबसे पीछे पीछे। भक्ति का, साधना का, पूजा का, व्रत का, अनुष्ठान का दर्शन अच्छा है, प्रदर्शन है। मेरे भरत जी पीछे चल रहे हैं, सारे लोग आगे। भरत जी, आज भरत जी के छालों पड़ गए, पैरों के छाले। गोस्वामी जी ने कहा जैसे कमल के कली के ऊपर कोई ओश की बूंद पड़ी हो। भरत इतने सुकोमल हैं। आज भरत जी ने पहली बार कष्ट देखा। विधि का लेखा है माई बाप, विधि ना टारे ना टरे। विधि का है। इतने में प्रयागराज का दर्शन। देखत श्याम धवल लोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयागराज तो हम सब ने दर्शन किया होगा, परंतु शायद कोई ऐसा होगा जिसने भरत जी जैसा प्रयागराज का दर्शन किया हो। क्या उत्त्रिवेणी की जब धवल आ रही है तो उसमें भरत जी को श्री सीताराम जी का दर्शन है। प्रभु मूरत देखी तिनि तैसी, जाकी रही भावना जैसी। मीरा जी को तो उस प्याले में भी गिरधर गोपाल का आशीर्वाद दिख रहा था। उस प्याले का पान करके भी मीरा जी नृत्य कर रही हैं। श्यामल धौल प्रसन्न हो गए। प्रयागराज क्या चाहिए भरत? मांगो भीख त्यागी जधर, आरत काहू न करही कुकर। मांगो भीख। क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भिक्षा ये शोभा नहीं देता। चारि पदार्थ भरा भंडारो, मांगिए। अब आपने मांग ही लिया तो मांगिए। भरत जी ने कहा आज मैं अपने धर्म का त्याग करके मांगता हूं। भरद्वाज प्रयागराज जी ने कहा मांगिए। चारि पदार्थ भरा भंडारो, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए। भरत जी ने कहा नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। प्रभु अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म श्री राम पद, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान, यह वरदान नयान। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए। क्या अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए तो मोक्ष भी नहीं चाहिए? नहीं। इसलिए कहा 2 बार जन्म जन्म। अभिप्राय एक जन्म नहीं, यदि कर्म बस जय जो नि जन्मे कर्म बस तहाँ राम पद अनुरागी हूं। एक जन्म नहीं, यदि बार बार भी जन्म मिलता है तो कोई हर्ज नहीं, परंतु जो जो जन्म मिले क्या चाहिए? रति राम पद, यह वरदान नया। क्योंकि भैया अंत में राम है,
जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे, मुझे राम दे दो। क्या सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन पढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन पढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। राम चरण राग अगाधो, राम चरण राग अगाधो। बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही। तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही, तुम समरामहि को प्रिय नाही। तात भरत तुम सब विधि साधु, क्यों? क्योंकि राम चरण राग अगाधो। आज ये त्रिवेणी मैया का आशीर्वाद है। गंगा जी ने भरत जी को भक्त समझ के आशीर्वाद दिया, यमुना जी ने भरत जी को कर्म समझ करके कर्म में निपुण है ये समझ के आशीर्वाद दिया, और माँ सरस्वती जी ने भरत भैया ज्ञान में निपुण है इसलिए माँ सरस्वती जी ने ज्ञान में निपुणता के कारण भरत को आशीर्वाद दिया। आज त्रिवेणी का आशीर्वाद क्या मिल गया कि तात भरत तुम सब विधि साधु। क्यों? कौन साधु है? तो कह राम चरण राग अगाधो। जिसको राम जी के चरण कमलों में प्रीति है वो साधु है। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। भरत जी को उस श्यामलता धौल लहरों तरंगों में सीताराम का दर्शन हो रहा है। एक बार प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय बड़े विद्वत जन वंदनीय जिनकी कृपा से आज शिक्षा का विस्तार हुआ, मूर्धन्य विद्वान प्रयागराज गए स्नान करने, और प्रयाग के पंडे भी बड़े अद्भुत हैं हमारे, बहुत नीति युक्त
युक्त चातुर्यता भरी हुई है। मालवीय जी अपना दिन में काम किए और ये हुआ कि चले स्नान किया जाए प्रयागराज में, त्रिवेणी मैया में। अपने पुरोहित जी के पास गए, पुरोहित जी ने से कहे महाराज जी स्नान करना है। पुरोहित जी अरे मालवीय जी चलिए, क्या बात है आइए। कहे लेकिन एक शर्त है। कहे क्या है? कहे शुद्ध उच्चारण होगा मंत्रों का। अब पुरोहित जी तो एक सेकंड के लिए सोचने लगे, लेकिन कहे चलो अभी रास्ते में भुलवा दूंगा इन्हें। फिर आए, रास्ते में आए, जैसे नाव मंगाई गई, नाव के ऊपर मालवीय जी पुरोहित जी सब बैठे और जैसे बीच धारा में पहुंचे तैसे फिर गए। याद है पुरोहित जी? अब पुरोहित जी रास्ते भर में इतनी बातें किए कि कैसे भी मालवीय जी के दिमाग से ये निकल जाए, लेकिन मालवीय जी तो इसी पे अटके थे। फिर बीच धारा में पहुंचे, कहे याद है शुद्ध मंत्र से उच्चारण होना चाहिए। कहे हाँ 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 चलेंगे। अब पुरोहित जी ने कहा आज गलत बयाना हो गया, अब क्या करें, अब तो ये भूलेंगे नहीं, आज तो गए। उतरे, अब पुरोहित जी भी भगवान को प्रणाम किए, प्रयागराज की आज लाज रखना भैया। प्रणाम किए, नाव से उतरे पुरोहित जी भी उतरे, वो भी उतरे। मालवीय जी गए संगम में, कटिपरंथ तक जल में खड़े। हाँ पुरोहित जी याद है ना, शुद्ध मंत्र से उच्चारण होगा। पुरोहित जी ने कहा अब मर गए आज। कहे ठीक है मालवीय जी होगा। आप कहां खड़े हैं? तो संगम में खड़ा हूं। अच्छा तो गंगा जी कहां है? ये बह रही है। यमुना जी कहां है? ये बह रही है। सरस्वती जी कहां है? तो कह रही विलुप्त है। तो कहे विलुप्त का मतलब क्या होता है? तो मतलब दिखाई नहीं देती। तो कहे मालवीय जी जिस स्थान पर सरस्वती जी विलुप्त हैं उस स्थान से आप शुद्ध उच्चारण की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? यह है युक्ति शास्त्र, युक्ति। तो जैसे अभिप्राय उस श्यामल रहेल लहर में भरत जी को सीताराम जी का दर्शन हो रहा था, हमको आपको मूर्तियों में दर्शन नहीं होता। हमको आपको मूर्ति में दर्शन नहीं होता। राम चरण भरद्वाज जी के आश्रम पे सब लोग आए, दंड प्रणाम किए। आज भरत जी बहुत दुखी। भरत जी का सर नीचे है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भरद्वाज जी ने कहा मैं जानता हूं इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। भरत तुम ये मत संकोच करो कि राम जी आपसे प्रेम नहीं करते। मैंने नहाते हुए जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो तुम्हारे अनुरागा। जम्बू दीपे भरत खंडे, जैसे ही आचमन के लिए जल लिया गया, स्वस्तिवाचन करना शुरू किया पंडित जी ने। जैसे कहा जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, जैसे ही भरत खंडे नाम लिया तुरंत भरत जी आपकी याद में इतना बेहबल हो गए राम जी कि लक्ष्मण जी दौड़ करके राम जी को संभाले, नहीं तो राम जी गिर जाते। तुम पर अस रघुबर स्नेह के सुख जीवन जग जस नर जड़ नर के। कैसा? जैसे जड़ हम आप जैसे लोग संसार में जैसी प्रीति रखते हैं, जितनी प्रीति रखते हैं उसी प्रकार। आप गलानी मत करो, आप अपने पे कलंक मत लो, ये तो भावी है। सुनहो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिया दर्शन पावा। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता।
और राम सियाजू और लखनलाल जू के दर्शन का फल क्या है? ते ही फल कर फल कर तुम्हारा साधु तपयाग सुभाग हमारा। भरत आप धन्य हो। आपकी यश विमल पताका, आपकी यश विमल पताका युगों युगों तक फहरती रहेगी। आपको जो भजेगा, जो आपकी स्मृति में भजेगा, उसके जीवन में कल्याण हो जाए। भरत जी सत्संग कर रहे हैं। भरद्वाज जी ने रिद्धि इति सिद्धि आदि, क्योंकि भैया साधु के पास अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता होता है साधु। रिद्धि सिद्धि को आदेश कर दिया। भरत जी आए हैं, आज जैसा देवता हो वैसे उसकी पूजा, जैसा अतिथि हो उसकी सेवा वैसे। तो आज भरद्वाज जी को के आश्रम में भरत भैया विश्राम कर रहे हैं।